अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज तारीख 23 अक्टूबर 2025 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे, लेकिन वहां के जो हालात और वाक़यात हैं उनको देखते हुए उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उसके साथ ही जो पंजाब सरकार है वो आज ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो एक मरतबा फिर झूठी साबित हुई है, बल्कि पंजाब सरकार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इससे कबल एक मरासला भी लिखा। अब खैबर पख्तूनख्वा के हालात को पंजाब सरकार किस तरह से अपने जो है वो तासुब और अपनी जो नफ़रत है उसका शिकार कर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको भी जो है वो अपनी सियासत के भेंट चढ़ा रही है। इससे मुतालिक तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज इमरान खान और सुहेल आफरीदी की अहम तरीन वो मुलाकात जिसको जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि कराई जाए, वो मुलाकात कराने का कितना जो है वो इम्कान है, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज तकरीबन दिन 1 बजे जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है सुहेल आफरीदी, उनसे मुतालिक एक फ़ैसला सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। गो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पर्सन स्पेसिफिक फ़ैसला तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया कि अडियाला जेल में इमरान खान से जो सलमान अकरम राजा फ़हरिस्त देते हैं उसके मुताबिक तमाम लोगों की मुलाकात कराई जाए। अब फ़हरिस्त जो है सलमान अकरम राजा ने वो दी हुई है, और इससे कबल भी जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो मौक़ों के ऊपर फ़हरिस्तें भेजी हैं। वो बीइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंगल और जुमेरात को इमरान खान से मुलाकात की बाज़ाब्ता जो फ़हरिस्तें होती हैं वो भिजवाते हैं, लेकिन अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने आज अनोखा किस्म का बयान जो है वो जेल के सामने दिया है। हुआ कुछ ये है कि आज अडियाला जेल के अंदर जितनी भी मुलाकातें थी उन सबको यकजा करके तमाम केसेस की जो है वो मुकदमात को एक मरतबा फिर मुकर्रर कर रखा था। जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने उनके साथ बेंच में मौजूद थे जस्टिस आजम खान, और उनके साथ बेंच में मौजूद थे जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर है। तो इन मुकदमात की समाअत के अंदर जो आज हुआ ये कि पहले तो आपको पता है एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हो गए, और इससे कबल ना जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एक ऑर्डर दिया था, और उन्होंने वो जो जेल रूल था ना, डिक्टेटर के ज़माने का जेल रूल, जनरल ज़िया के ज़माने का जेल रूल, जिसके अंदर जो है वो मुलाकात कोई भी अगर सियासी कैदी है, अगर वो सियासी कैदी कैद है और वो जो है वो उसको सज़ा हो जाती है, तो वो सज़ा याफ्ता कैदी किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकता, सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई जाती है। बेसिकली सियासी जो गुफ्तगू थी उस पर पाबंदी लगाने की जो कैदियों की लगाई जाती थी, उसके पीछे मंतक और वजह ये पेश की जाती थी कि जेल में ना कैदी आपस में लड़ पड़ते हैं, तो उस लड़ाई को अवॉइड करने के लिए, उस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए यह पाबंदी लगाई गई। अब पंजाब सरकार, हमारे मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बिल्कुल दुरुस्त जो है वो इसकी निशानदेही की। उन्होंने कहा आज पंजाब हुकूमत आकर ज़िया के दौर की लगाई गई जो पाबंदी है उसका दोबारा जो है वो मुतालबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कर रही है। तो ज़िया जो है वो आपको पता है मुस्लिम लीग नून के जो है वो रूहानी माई बाप हैं। मुस्लिम लीग नून के जो तश्कील है वो वहीं से जो जनरल ज़िया हैं उनकी जो है वो तर्ज़ जो हुक्मरानी है उसकी बुनियाद पर ही हुआ था। नवाज शरीफ रैलियाँ निकाला करते थे जनरल ज़िया के हक़ में। नवाज शरीफ जनरल ज़िया को अपना ना सिर्फ ये कहते थे कि वो उनका मैंडेट लेकर और उनका मंशूर लेकर और उनकी वियन को लेकर आगे बढ़ाएंगे, उनकी सियासत को जाकर आगे बढ़ाएंगे, बल्कि वो बेनज़ीर भुट्टो पर जो है वो जब बराह रास्त अटैक्स किया करते थे तो उसके साथ वो ये ऐलान किया करते थे कि जनरल ज़िया कितने अजीम शख्स हैं। तो उन अजीम शख्सियत को जो है ना, उनके वियन को आगे बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ की साहिबजादी ने भी एक कदम आगे लिया है, और आज उनकी जानिब से पेश होने वाले एडवोकेट जनरल इस्लाम जो पंजाब हैं अमजद परवेज़, उन्होंने दरख्वास्त की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो कैदी हैं उनकी सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की जाए, पाबंदी लगाई जाए। तो जो एडवोकेट जनरल पंजाब है उन्होंने कहा कि जो सिंगल बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, यानी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं, उन्होंने जो है वो जेल मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का जो जेल रूल था उसको कलअदम करार दिया, और ये जो कानून है उसके लिए वो जो बड़ा नुक्ता लेते हैं अपनी इस जो एक बारीक उन्होंने वारदात यहाँ पर की, और जिसको प्रॉबेबली इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलाउ भी कर देगा। उन्होंने कहा कि देखिए ना, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जो है वो अटॉर्नी जनरल को या एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस नहीं किया, और उसको नोटिस किए बगैर जो है वो आफ्ताब शेरपाओ केस में हमारे पास हवाला मौजूद है। अटॉर्नी जनरल को लाजमी नोटिस करना होता है, एडवोकेट जनरल को लाजमी नोटिस करना होता है, उनको नोटिस किए बगैर इस किस्म का कोई भी कानून जो है वो मुअत्तल नहीं हो सकता या किसी कानून साजी पर फैसला नहीं हो सकता। अब इस बुनियाद पर उन्होंने जो है वो बार बार बात करना चाहिए। उसके बाद
जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया कि मुझे गुफ्तगू करने दें, मुझे बात करने दें, मुझे इस दलील पर, इस पर बहस करने दें जो ये बात कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने उनको रोक दिया और बात करने से कि आप जो है वो अमजद परवेज़ साहब को दलाइल मुकम्मल करने दें। जबकि ये जो मुकदमा है इसके अंदर अमजद परवेज़ साहब का पहली ही समात पर काम तो कोई नहीं था। वैसे तो 24 मार्च 2025 को यानी इसी साल की मार्च में एक फ़ैसला दिया था जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में बैठकर इसी 3 रुकनी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बेंच ने, लेकिन उस पर कितना अमल दरामद हुआ सबके सामने है। बहरहाल अदालती कार्रवाई में आपको बता रही थी, अदालती कार्रवाई के अंदर जो अमजद परवेज़ हैं उनको बड़ा मुफस्सिल तरीके से सुना गया और उन्होंने बताया कि जिन जेल रूल्स को मुअत्तल कर दिया वो वफाक के रूल्स हैं ही नहीं, वो एक्चुअली जो रूल्स हैं वो पंजाब के हैं और सिंगल बेंच जो है वो उसका फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर को कलअदम करार देने के दलाइल के ऊपर अपना फ़ैसला महफूज किया। लेकिन जब सलमान अकरम राजा ने पेश होकर अदालत के सामने ये बताया कि आपके तय करदा SOPs हैं कि मंगल और जुमेरात को बाकायदा लिस्ट जाएगी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को और उस लिस्ट के तहत जो मुलाकात है वो बाकायदगी से कराई जाएगी, फैमिली की, वकला की, रुफ़का की, लेकिन वो मुलाकातें नहीं कराई जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले के जो तौहीन है उसकी दरख्वास्तों को तो इंटरटेन नहीं किया, लेकिन दोबारा एक मरतबा अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो है तो उनके वकील को ये हिदायत जारी कर दी कि वो जो सलमान अकरम राजा की दी गई फहरिस्तें हैं उनके मुताबिक जो है वो करा दें, मुलाकातें करवा दें। उसके अलावा आज जब ये मुकदमे की समात हो रही थी और सलमान अकरम राजा जो है वो दे रहे थे दलाइल, तो एक झूठ जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के वकील का था वो ऐसे पकड़ा गया कि सलमान अकरम राजा ने बताया कि जब उन्होंने बताया कि लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया हुआ था मुलाकातों का और उस पर अमल दरामद कभी भी नहीं हुआ, तो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के वकील को जो है वो सुपरिटेंडेंट को रोस्टम पर बुलाया गया। तो सुपरिटेंडेंट ने जो है वो आकर ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो लोग भी जेल पहुंचते हैं उनकी मुलाकातें जो है वो हो रही है और सलमान अकरम राजा की तरफ से कोई लिस्ट जो है वो हमारे पास पहुंची ही नहीं है। और ये भी कहा कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने कि सलमान अकरम राजा ने कभी कोई लिस्ट नहीं दी, जबकि हर मंगल को और हर जुमेरात से कबल एक लिस्ट जो है वो आती है और उस लिस्ट के तहत जो है वो ये मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल उसके अलावा सलमान अकरम राजा ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है और आज मुलाकात का दिन है, मैं अभी लिस्ट दे देता हूँ, आज इनकी जो लिस्ट में दूंगा उनकी मुलाकात करवा दें। और मज़े की बात यह है कि उस लिस्ट के अंदर जो सुहेल आफरीदी है उनका नाम भी है। तो अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इन्होंने यानी सलमान अकरम राजा ने इससे कबल 24 मार्च को अदालत के सामने ये बयान दिया था कि जेल के बाहर कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं होगी, जेल के बाहर गुफ्तगू करके अनरेस्ट और टर्माइल पैदा नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सलमान अकरम राजा उन्होंने कहा कि अदालती ऑर्डर के बाद हमारी आपसे मुलाकात भी हुई थी और चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहा कि आपने हमें ये कहा था कि ऑर्डर ये है कि अडयाला जेल के बिल्कुल बाहर मीडिया से गुफ्तगू ना हो, बल्कि और सलमान अकरम राजा ने ये कहा और इस बात पर सलमान अकरम राजा पर बड़ी जो है वो तवातुर से तनकीद हुई थी कि सलमान अकरम राजा ये जो ऑर्डर लेकर आ गए। आपको पता है सलमान अकरम राजा की एंटी लॉबी है, फवाद चौधरी बड़े सरगर्म रहते हैं सलमान अकरम राजा के खिलाफ। तो जब ये ऑर्डर आया था कि अब कोई गुफ्तगू इमरान खान से बात करके बाहर आकर नहीं होगी तो सबने उसको यही लिया था कि पाबंदी लग चुकी है, अब इमरान खान से गुफ्तगू के बाद कोई बात बाहर आकर नहीं हो सकेगी, बल्कि उल्टा तौहीन अदालत जो है वो सब पर होगी, जो भी आकर बताएगा कि इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की। तो सलमान अकरम राजा ने आज उस पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी ले ली और उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को मुखातिब करके कहा कि आपने तो हमें कहा था कि ऑर्डर ये है कि जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू ना हो, जेल से थोड़ा आगे जाके किसी भी जगह जो है वो मीडिया से गुफ्तगू हो सकती है, गुफ्तगू करने पर पाबंदी नहीं लगी। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि आप चैम्बर में या शाम को इस मुतालिक बात कर सकते हैं, ऑर्डर सिर्फ जेल की बाहर के हद तक है। तो इसके बाद जो है वो जो अदालत है उसने कहा कि जब लिस्ट से मुतालिक सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं आप भी जमा करवा देता हूं, तो उससे मुतालिक भी लार्जर बेंच ने हुक्म दिया कि लिस्ट जो है वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को दे दें और सलमान अकरम राजा जिनके नाम दे उनकी मुलाकातें करवाई जाएं। इमरान खान से इस और SOP जो बने हुए हैं उनके मुताबिक बगैर किसी रुकावट की मुलाकात करवाई जाए। अब जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आसम खान को खुद भी मालूम है कि उनके फैसलों की कितनी सी वक़्त है। उन्होंने अदालत से फैसला दिया, अदालती फैसले के फ़ौरन बाद जो है वो सुहेल आफरीदी निकले। सुहेल आफरीदी जाकर के उन्होंने गो के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू भी की समात के दौरान और बहुत सारी जो है वो सवालात के जवाबात भी दिए। जब उनसे काबीना से मुतालिक पूछा गया उन्होंने कहा जी जो काबीना से मुतालिक पूछा गया तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा काबीना किसी भी किस्म की जो है वो बगैर
इमरान खान से मुशावरत के। अब सुहेल आफरीदी पहुंचे हैं, जो मैं आपको आगाज में बड़ा ऐलान कही थी। सुहेल आफरीदी ने अपनी मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके हमरा एक अलामती धरना जो है वो अडयाला जेल के बाहर दिया है, क्योंकि उनको अगैन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप इस मुल्क के अंदर स्टेट ऑफ अफेयर्स को देखिए कि 2 घंटे कबल या शायद 1.5 घंटा भी नहीं गुजरा अभी, और एक ऑर्डर आता है अदालत की जानिब से, और उस अदालत की जानिब से जिसके अंदर आपकी अपनी मर्जी के लोग बैठे हैं, आपकी अपनी मर्जी का बेंच बैठा है, वो बेंच बैठकर जो है वो ऑर्डर देता है, और आप उस बेंच को भी मैं बड़ी माजरत हुआ हूँ इन अल्फाज पर, लेकिन आप उसको भी उसकी औकात याद दिलाते हैं, और आप फिर भी उनकी जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद नहीं करवाते। और एक सूबे का वज़ीर आला है, आपको इसलिए पसंद नहीं है कि वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आया है, और वो इसलिए पसंद नहीं है कि वो किसी भी किस्म की कंप्रोमाइज़ को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से फ़िलहाल झुकने को तैयार नहीं है, तो इसलिए ना उसकी इमरान खान से मुलाकात होने देनी है, ना किसी किस्म की हिदायत पास होने देनी है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अलामती धरना जो है वो चल रहा है, और वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं मोहम्मद सुहेल आफरीदी, उन्होंने ये भी जो है वो गुफ्तगू की बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मुतालिक। आपको पता है जो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि मेरी पुलिस और शोहदा जो है वो इतने गए गुजरे नहीं है कि उनको कबाड़ की गाड़ियां दूं, फर्स्ट हैंड और नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए मैंने फंड जो है वो जारी कर दिए हैं। तो ये जो काफ़ी दिनों से एक बयानियां बना रही थी विफाक, उसमें भी उनको कोई कामयाबी नहीं हो रही। हर गुजरते दिन के साथ वो जो बयानियां बनाते हैं आकर हुकूमती वुज़रा, और कहते हैं कि जी ये नाबालिग हैं, ये जो है वो जज्बाती हैं, ये इनकी ख्वानदगी इतनी नहीं है सियासी कि इनको पता हो किस तरीके से मामलात को चलाना है। सुहेल आफरीदी उस सबको जो है वो कबूल नहीं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो सिस्टम को आगे चलाने के लिए नहीं आए, बल्कि सिस्टम तब्दील करने के लिए आए हैं। और ये वो जो तब्दीली का नारा है इमरान खान का, ना वो पहले किसी को पसंद आया था, जो अरबाब इख्तियार है ना अब उनको पसंद आ रहा है, और उनको इसी वजह से सुहेल आफरीदी से सख्त मसाइल हैं। वो चाहते हैं कि सूबे के अंदर एक लंबे अरसे तक, वैसे तो बड़ी 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 बातें करते हैं और बताते हैं कि जी जो ये हमें बताया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बड़ी सेंसिटिविटी है, खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर बड़ी संजीदगी है, लेकिन अब जब ग्राउंड पर ये मामला देखते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आता। और जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो अभी अब से कुछ देर कबल के हाई कोर्ट के जजेस या तो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएं या फिर अदालतों को ताले लगा लें। तो अदालतों को सर ताला तो लगा ही हुआ है। ये जिस अदालत के सामने आप जाकर रिलीफ मांग रहे थे उस वक्त भी बहुत सारे लोगों की यही राय थी, बशमूल हमारे, कि कोई फ़ायदा नहीं है इन अदालतों में बार बार जाकर के इनसे रिलीफ मांगने का, क्योंकि तरीका या स्ट्रेटजी जो है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और जो अब मुलाकात अडयाला जेल में के बाहर जो है सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि अगर उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती तो वो यहीं पर धरना देंगे, और वो किसी भी सूरत जो है वो वापस जाने को फिल वक्त तो तैयार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि पिछले मार्च से लेकर अब हम अक्टूबर में बात कर रहे हैं, उनको 7 माह बाद याद आया वो इस मुकदमे को मुकर्रर करे, वो भी तब जब सुहेल आफरीदी एज अ CM खुद पहुंचे हैं। और उसके बाद अब अगर आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लेकर जाएंगे तो जिस अदालत को फैसला देते हुए कोई ऐसी कबाहत महसूस नहीं होती, उनको पता होता है कि उनके फैसले की तौहीन होगी, जिस अदालत को पता है कि उनकी वक़्त ख़त्म करके छोड़ क्या दी गई है, जिस अदालत का आलम यह है कि वो कमरा अदालत में कुछ और कहते हैं, चैम्बर में जाकर कुछ और बताते हैं, समाअत कुछ और करते हैं, फैसला कुछ और आता है, उस अदालत से आप ये उम्मीद रखें कि वो अदालत आपकी मुलाकातें करवाएगी और उनकी कोई रिट होगी। यही तो मसला है। अदालतें जिस तरह से फतह की गई, जिस तरह से अपनी मर्जी के किरदार लाकर बिठाए गए, वहां से ये फैसला तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीरी तौर पर जरूर आएगा कि वो जेल रूल जिसमें सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी है, और सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी इसलिए है कि सुहेल आफरीदी जाकर जी कोई बात ना करने इमरान खान से काबीना के बारे में, और इमरान खान उनको कोई मशावरत या मशवरा ना दे दें, उस जेल रूल पर जो है वो को कलअदब करार देने का फैसला ज़रूर हमने ख़त्म कराना, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़रूर कर देगी, लेकिन अपनी रिट कायम करने के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं देगी जिससे सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो जाए। तो बहरहाल पंजाब सरकार को जो मैंने आपको इससे कबल बताया, एक मरासला भी लिखा सुहेल आफरीदी ने आज, और पंजाब कर क्या रहा है कि वो जो है वो गंदम और जो चावल का मामला है उस पर खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल तंग कर रहा है। आपको पता है सरकारी सतह पर ये मामला ज़रूरी हैं, आईने पाकिस्तान पाबंद करता है कि आप रोक नहीं सकते तरसील इन चीज़ों की, लेकिन मरीम सरकार जो है उनको लगता है कि वो अपने सियासी गुस्से या अपने जो उनकी
इस वक्त जो एक नफरत की सियासत बड़ी पीक पर चल रही है, उसके तहत शायद किसी सूबे की आवाम का हक भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इससे कबल भी वज़ीर आज़म ने जो इजलास बुलाया था उसमें भी ये मामला उठाया गया। आज बाकायदा पंजाब हुकूमत को मरासला भी लिखा गया, अदालती दरवाजे भी खटखटाए जा सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इस तरह से सूबे एक दूसरे के वसाइल बंद करने को आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो जो है वो पानी से लेकर बिजली तक के सारे मामलात को डील कर सकता है अगर इसी तरह से चलना है। गो कि वो मामलात वफाक का सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये जो तरसील है ये भी आईने पाकिस्तान ने बगैर किसी पाबंदी के ही दूसरे सूबों को देने का जो है वो पाबंद कर रखा है सबको। तो जिस किस्म के जिस तरह के स्टेट ऑफ अफेयर्स चलाए जा रहे हैं, इनसे साफ एक बात जाहिर है और वो ये कि बौखलाहट का शिकार है ये निज़ाम। इस निज़ाम को खौफ है कि एक ऐसा वज़ीर आला आया है जिसके बारे में वो ये नहीं कह सकते कि बुज़दार की तरह उन्हें बात करनी नहीं आती, जिसके बारे में वो ये भी नहीं कह सकते कि इनको जो है वो एक बिल्कुल नया बंदा लाकर लगा दिया, वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो पढ़ा लिखा है, वो कम उम्र है, वो जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उभर के वो उस नर्सरी में जो है वो चल फिर के आया है, वो कॉन्फिडेंट है, उसके पास ये कॉन्फिडेंस है कि वो अवामी मैंडेट लेकर बैठा है। आप उसको उसका हनीमून पीरियड भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं सक्सेसफुली। आप उसको हर गुजरते दिन के साथ उल्टा जिन लोगों की नुमाइंदगी वो कर रहा है उन लोगों की नज़र में हीरो बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फ्रस्ट्रेट आप खुद हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो नज़र आ रही है। अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती, इमरान खान उनको चंद हिदायत दे देते, वो पॉलिसी मामलात पर आगे बढ़ जाते, तो इमरान खान की हिदायत के बगैर भी जो है वो चार सद्दा करक और खैबर जो है वो जाने का इरादा रखते हैं और वो जाएंगे और वो दौरे कर रहे हैं इस हफ्ते के आखिर में, तो आप रोक नहीं सकते उन अवामिल को जो एक वज़ीर आला के तौर पर उनका इख्तियार में है और वो कर भी रहे हैं। तो ये जो एक बचगाना किस्म की जो है ना वो नई पाबंदियों की और बचगाना किस्म की एक पूरी रिवायत चल पड़ी है मरीम सरकार की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस मुल्क के अंदर, वो हमें कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगी। रियलाइज़ जितना जल्दी हो जाए बेहतर है, ना करें तो मुल्क जो है वो पहले ही बहुत सारे धचकों का मुतहम्मिल हुआ है। मुझे यकीन है कि आइंदा भी हो जाएगा, लेकिन इन किरदारों को माफ़ कोई नहीं करेगा। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।